आज जम्मू कश्मीर, कठुआ, डोंडा, ये कहाँ जंगली इलाका है। वहाँ पर आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, चीनी आतंकवादी आ गए हैं और वहाँ पर बंकर बना लिए हैं पत्थर का, और हमारी सेना उसमें कूच कर रही है। मैं इस बात को बहुत गलत ढंग से लेता हूँ। मैं इस बात को 50 आतंकवादी, ये मीडियाकर्मी, ये जो चाइना के पैसा पर नाचने वाले मीडियाकर्मी ही बोलते हैं ये मीडियाकर्मी ही बोलते हैं 50 या 100 आतंकवादी आ गए तो क्या हुआ। हमको 3 देशों से अच्छे संबंध हैं, 4-5 देशों से अच्छे संबंध हैं। आप ये जो बंकर बना कर के ये आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, ये चाइनीज आतंकवादी जो बंकर बना कर के पत्थर का घर में, उसमें निकलने का भी, रहने का भी, आवागमन करने का, उसको आतंकवादियों को अच्छी सुविधा है, जिससे हमारी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। मैं सेना के प्रमुख से, रक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि वह आपका छोटा भाई है, इजराइल, उससे बंकर बम ले लीजिए 10 गो, बंकर बम ले लीजिए 10 गो। हम उसको उसी आतंकवादी किला में ही हम अपनी सेना को क्यों कुछ करेंगे। हमारी सेना उसमें जाती है, मान लिया जाए 5 आतंकवादी को मार दिया, हमारे 3 जवान शहीद हो गए, हमें क्या लाभ मिला। हमारे देश में, हमारे घर में आतंकवादी आए, 5 जवान को शहीद कर दिए, 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 5 आतंकवादी मारे गए, इसमें हमको लाभ क्या मिला। ये तो हमको कुछ नहीं लाभ मिला। तो वहाँ की पुलिस को अलर्ट कर देना चाहिए, पुलिस उसकी एक्टिविटी को देखते उसे गोली मार दे। वहाँ पर 2 तरह का आतंकवादी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बंकर बम, जिसमें आतंकवादी का ठहराव होता है, जो स्थानीय लोग उन्हें मदद करते हैं, उनके यहाँ भी बम गिरेगा, और उनके यहाँ भी बम गिरेगा, जिसमें आतंकवादी अपना गुफानुमा बंकर बनाए हैं, वहाँ भी बम गिरेगा। दोनों जगह बम गिराना पड़ेगा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, जो हम बंकर बम इजराइल से ले लें 10 को, उसी में काम तमाम हो जाएगा। 50 को, 100 को मारने के लिए कितना कचा है, 10 को बहुत हो गया। हम बंकर बम ले लेंगे, उसमें तो आसानी से हमारा एक भी जवान, मैं केंद्र सरकार से और वहाँ के सेना प्रमुख से और वहाँ के रक्षा मंत्री से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे एक भी जवान शहीद नहीं होने चाहिए। चाहे आप कार्रवाई करें या नहीं करें, हमारा जवान शहीद नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सोचे, अमेरिका का ड्रोन क्या रहा है, वो एडवांस कमबैक हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है। आप बड़े उस तकनीक का प्रयोग कीजिए। हम वैसा तकनीक प्रयोग करेंगे जो डोकलाम में, गलवान में और तवांग में हमने चीन को पछाड़ करके दिखा दिया। हम साधारण अवस्था में हम युद्ध नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका भी विशेष बुद्धि काम करेगा तो हम उसको भी, गलवान में हम उसके सैकड़ों सैनिकों को शहादत दिया, डोकलाम में खड़े उसके सैनिकों को, सैकड़ों हजारों सैनिकों को शहादत को पार हुआ चाइना का। तवांग में हमने खदे करके मारा। तो हम उचित तकनीक का सहारा लें, तो हम पिटाई रास्ते पर चले और हम सेना को कूच करने का आदेश दें। सेना कुछ क्यों करेगी, सेना को वहाँ का जंगल का पता थोड़े है। वहाँ पर स्थानीय पुलिस को भेजना चाहिए। वहाँ पर हजार पुलिस जवान को, जिस थाना में है, एक थाना में 10,000 पुलिस को भेजिए। वहाँ पर
उसका जांच करेगा और वहाँ पर दोनों तरफ से दोनों का जो आतंकवादियों को रहने का ठिकाना बना रहे हैं उनको पर भी कार्रवाई होगी और आतंकवादी जहाँ ठहरते हैं वहाँ भी कार्रवाई होगी। ऊपर से बुलडोजर चलेगा, इजराइल का बंकर बम गिरेगा। हमको ये करना चाहिए। तो हम अब वह कहानी शुरुआत करते हैं, हम वहाँ पर हमारे जवान शहीद, वहाँ पर जवान को भेजेंगे, वहाँ पर जवान सैकड़ों कमांडो वहाँ पर जाएंगे। तो आप करते क्या थे? वहाँ के उपराज्यपाल क्या करते थे? तो ये हम इस बात का इजाज़त नहीं देते हैं हमारा जवान शहीद नहीं हो। और उसके लिए समय हम अगर दुश्मन को से लोहा लेंगे, 2-4 कदम आगे पीछे अगल बगल काटना पड़ेगा। दुश्मन को से हम अगर लोहा लेंगे, दुश्मन को हम युद्ध में हराएंगे, हमको 2-4 कदम आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखना होगा। आपको ये नियम कहता है, ये नियम कहता है जो युद्ध नीति में आपको दुश्मन के चाल को समझना चाहिए, दुश्मन की स्थिति को समझना चाहिए। ये नीति कहता है, नीति शास्त्र कहता है, युद्ध नीति कहता है। आप कहते हैं हमारी सेना कुछ करेगी, हमारे कितने जवान शहीद हो गए, अब आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि हमारे जवान शहीद अब नहीं होंगे? आप गारंटी दे सकते हैं? वहाँ पर आतंकवादी हमला होता है देश विदेश का, वहाँ बहुत ये घटनाएं होती रहेगी, इसमें क्या कहना है। लेकिन हम अपने मस्तिष्क को, राजनाथ सिंह से मेरा अपील है, जो आप इजराइल का बंकर बम मंगा लें 10 को। आज इजराइल अगर ज़िंदा है वह अमेरिका के सहारे, और दूसरा अगर कोई सहयोगी है तो भारत के सहारे। जो इजराइल से हम 10 को बंकर बम मंगा लें और हम उस पर सारे के सारे बंकर में जो गुफानुमा बना हुआ है पहाड़ पत्थर का, उसमें सारे आतंकवादी बैठे हैं, उसी में उनको उस बम गिरा देंगे। तो हम ऐसा काम करेंगे, जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमने कितना अच्छा से काम कर लिया। तो हम ऐसा काम करेंगे, हमारे जवान भी शहीद नहीं हुआ और हमने अच्छा से काम भी निकाल लिए। आपको ये माथा लगाना चाहिए, न कि बल्कि पिट पिटाए रास्ते पर हम सेना के जवानों को हम नहीं भेजने का आग्रह करते, हम इसका विरोध करते हैं। आप बंकर बम अमेरिका से जो ड्रोन खरीदा गया उसका उपयोग होना चाहिए। ये रूस का जो S-203 राइफल जो लिया गया है उसका उपयोग होना चाहिए, जो हम 800 मीटर पहले ही आतंकवादियों को ढेर कर दें। हम उसका प्रयोग करेंगे, हम अमेरिका के राइफल का प्रयोग करेंगे, जो हम आतंकवादियों को उसी के घर में जहाँ भी वह ठहरा है हम वहीं पर कर देंगे। उसको निकालने के लिए हम डॉग का सहारा लेंगे, हम उसको आतंकवादियों को निकालने के लिए डॉग का सहारा लेंगे। तो हम इस प्रकार से काम करेंगे। यह कौन, हम सेना को भेज देंगे, हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके 5 आतंकवादी शहीद हो गए, इसमें क्या आपको लाभ मिला? आपका लाभ हमें तब मिलेगा जब अभिनंदन ने किया, जो केंद्र सरकार ने किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसकी 4-5 हज़ार आतंकवादी मारे गए वहाँ पर, तो हमें वहाँ पर लाभ मिला। हमको लाभ की स्थिति देखना है, हम अपना लाभ देखेंगे, जो हम कैसे उनको टारगेट पर लें और उनको एक अच्छा खामियाजा जो भारत का तरफ देखता है उसको हम उसी भाषा में जवाब दें, जो आने वाली पीढ़ी हमें
भारत की और तरफ उठाकर आँख उठा कर नहीं देखे। इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, इसके लिए नीति बनानी होगी। हमारे जवान, एक भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। और आतंकवादियों को कैसे निपटाया जाए, ये केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्यपाल का विषय नहीं है, ये सेना का विषय है। और हम इजराइल का ले हथियार या अमेरिका का ले हथियार या ये रूस का हथियार लें, हम उसका प्रयोग करें। जो या आपने जो 136 मिसाइल 136 फ्रांस से खरीदा, वह किस काम के लिए, उसका उपयोग कीजिए। आपने उसका उपयोग कीजिए। आपको ये काम करना पड़ेगा। और ये आप घिसे पिटे रास्ते पर चलने का कोई रास्ता नहीं है। घिसे पिटे व्यक्ति से कोई आशा नहीं की जा सकती है। हमको बस सोचना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी प्रकार से हम काम करेंगे। उसके हजार हजार जवानों को शहीद मौत के घाट उतार देंगे। हम 2-4 जवानों वहाँ आतंकवादियों को मारने के लिए हम सेना को आदेश नहीं दें। इसके लिए सोचना पड़ेगा। राजनाथ सिंह को, केंद्र प्रधानमंत्री को, वह जो चिंतन शिविर है, जो चिंतक है, जो नीति नियामक है, उनको यह सोचना चाहिए हमारी भाषा को में अंतर हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नियम बनावें जो हम, अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इजराइल से ले लें। 10 गो बंकर बम का निर्माण किया है, जो गाजा पट्टी को समाप्त कर दिया है। वैसा तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो गाछ पेच है। यहाँ पर तो 50 को 100 को आतंकवादी है। यहाँ पर हजार 25,000 50,000 को मार दिया है इजराइल ने। तो यह उनसे सीखिए। जब लक्ष्मण नहीं रहा था जनकपुर में, तो राम का शादी इतना धूमधाम से नहीं हो पाता। इसलिए छोटे आदमी हैं हम हैं, हमारी भाषा को समझना पड़ेगा, हमारी विचारधारा को आपको याद रखना पड़ेगा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, आप बंकर बम इजराइल से 10 दिन के बाद ही आगे हम उसको मंगावे और हम उसी बंकर बम का इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान या चाइना को उसी की भाषा में जवाब दें जो एयर स्ट्राइक, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे भी बेहतर परिणाम हमको भारतवासियों को मिलेगा। तो जनता आपकी तो मुखातिब होगा नरेंद्र मोदी जी। यह बात आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।